स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु नम्रता से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम नालायकों को प्रभु आपने एक मौका दिया आपका वचन सीखने के लिए। प्रभु हमें नहीं मालूम हमारे जीवन में कितने दिन बाकी है। प्रभु तेरे चरणों में नम्रता से हम आते हैं प्रभु। अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दे। हम एक एक से प्रभु आप बातें करें, वचन को समझने के लिए सहायता करें। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम फिलिपियों की पुस्तक से पहला अध्याय में हम लोग 27 तक हम लोग पहुंच गए थे। तो उसी 27 में आगे की घटना को हम लोग देखेंगे। एक बार फिर से फिलिपियों 1:27 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 1:27। यहां पर इसका बी पार्ट में हम लोग ध्यान देंगे। तो मैं यहां पर पढ़ता हूं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। यहां पर जो एक हम सीखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। हमने कल इसका ऊपर का आधा भाग देखा था कि हमारा चाल चलन, हम स्वर्गीय नागरिक हैं, हमारा चाल चलन बताता है हम कौन हैं। आज हम लोग उसके आगे जब हम देखते हैं, पौलुस साफ साफ बोलता है, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो, तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। यहां पर जो आज हम इस आज का टॉपिक में हम लोग जो पहला बात हम देखेंगे वो कॉपरेशन है। कॉपरेशन मतलब एक चित्त होकर एक साथ मिलकर प्रभु में बढ़ना। जो बहुत आपको मालूम है स्थानीय कलीसिया में बहुत दिक्कत वाला काम होता है, क्योंकि कॉपरेशन नहीं होता है, कि यूनिटी नहीं होती, बहुत एक दिक्कत का बात होता है। आपको मालूम है पौलुस, हमने पिछली बार देखा, पौलुस एथलेटिक्स के रूप में पौलुस यहां पर दिखा रहा है, एक साथ मिलकर कलीसिया एक टीम है। स्थानीय कलीसिया एक टीम है। टीम जब होता है, टीम को मिलकर हर काम करना होता है, आपको मालूम है। लेकिन अगर 10 लोगों की टीम है, 11 लोगों की टीम है, फुटबॉल है या क्रिकेट है, अगर पूरी टीम मिलकर काम ना करे, मिलकर खेले नहीं, तो होगा क्या? वो टीम कभी जीतेगी नहीं। अगर टीम आपस में ही कंपटीशन करने लग जाए, आपस में ही एक दूसरे से अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए परिश्रम करने लग जाए, वो टीम कभी जीतेगी नहीं। वो टीम स्पिरिट के बारे में पौलुस बोलता है कि स्थानीय कलीसिया एक टीम की तरह है, जिसने मिलकर आगे बढ़ना है। यहां पर जब हम देखते हैं तो कल मैंने जैसे आपको बताया था कि कल भी कि स्थानीय कलीसिया में जो फूट हो रहा था, आप फिलिपियो 4:2 भी हम पढ़ते हैं। फिलिपियो 4:2, मैं युओदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। यहां पर हम देखते हैं फिलिपियों की कलीसिया में 2 स्त्रियां हैं। 2 स्त्रियों का आपस में एक मन नहीं है। एक मन नहीं होने के कारण आपस में झगड़ा है। तो उससे हुआ क्या? 2 स्त्रियों के कारण कलीसिया भी 2 भागों में बट गई। टीम स्पिरिट बोलने का मतलब एक इसकी साइड हो गया, दूसरा इसकी साइड हो गया। पौलुस बोलता है ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कलीसिया में, कई स्थानीय कलीसिया में कई बार है ना ऐसे झगड़े होते हैं जहां पे लोग बट जाते हैं।
तो यहां फिलिपी की कलीसिया में भी ऐसी ही घटना घट रही है। तो पौलुस इनको क्या बोल रहा है, एक चित्त हो जाओ। मैं समझा रहा हूं कि तुम एक चित्त हो जाओ, आपस में ऐसा फूट मत डलने दो। क्योंकि जब दो ग्रुप में जब बट जाते हैं, शैतान का आपको आप समझना, जब ऐसा होता है तो कलीसिया में जो परमेश्वर का काम में बहुत रुकावट होती है, बहुत रुकावट। जब आप एक ही कलीसिया में जब लोगों में फूट हो जाती है, आपको मालूम है शैतान का, और आपको मालूम है हमारे देश का इतिहास भी जब पढ़ते हैं, एक सबसे जो घटना है वो क्या है, फूट डालो शासन करो। शैतान का भी चाल है, फूट डालो शासन करो। हमारे देश में भी अंग्रेजों ने कैसे शासन किया, फूट डालो इनमें और शासन करो। शैतान का भी यही चाल है। तो जब कलीसिया में शैतान फूट डालने में सक्सेस हो जाता है, जीत जाता है, तो बड़े आसानी से शैतान को कलीसिया में अपना काम करने के लिए खेलने का मौका मिल जाता है। इससे पौलुस कलीसिया को समझा रहा किस बारे में, कि ये आपस में एक चित्त हो जाओ, एक साथ मिलकर जीत की ओर आगे बढ़ना है। लेकिन अगर तुम आपस में एक चित्त होकर नहीं जीवन बिताओगे तो शैतान को बड़े आसानी से मौका मिल जाएगा। यहां पर इसलिए पौलुस जो एक मन के विषय में, एक चित्त या एक मन के विषय में जब बोलते हैं ना, आप देखेंगे कम से कम 16 बार 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 इस बारे में बताता है। आपको मालूम है, जब अगर कोई भी खेल है, फुटबॉल है ना, क्रिकेट है, कोई भी खेल है, उन खेल में अगर खिलाड़ी बोले, मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए बोलता हूं 11 लोगों की टीम है ना, तो उसमें सबसे एक व्यक्ति सबसे ज्यादा सामने आ रहा है, कोच एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा आगे बुला रहा है, ये काम करो वो काम करो, तो बाकी तो दूसरा खिलाड़ी आकर बोले, हाँ, कि अब मेरी क्या जरूरत, हमारी क्या जरूरत, यही तो सब कुछ कर रहा है, हाँ, हमारी क्या जरूरत। आप समझना, प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन में पौलुस भी एक देह के बारे में बताता है, एक देह के बारे में। सबकी हाथ का अपना भूमिका है, चेहरे का अपना भूमिका है, हाँ, और पैर का अपना भूमिका है। सबको एक दूसरे की जरूरत है और सबको परमेश्वर ने अपना अपना स्थान दिया है। उसी प्रकार कलीसिया में भी, स्थानीय कलीसिया में भी सबको अपना अपना स्थान परमेश्वर ने दिया है। लेकिन अगर, अब आपको मालूम है कई बार क्या हो जाता है, एक साथ मिलकर काम करने की जगह कुछ लोगों को तारीफ पाने की चाह होती है, या लोगों के सामने आकर दिखने की चाह होती है कि मैं भी कुछ हूं, या लोगों के सामने मैं लोगों के सामने एक मेन बंदा बनूं, 10 लोग मुझे देखें। जब ऐसा होने लग जाता है, ये भावना जब आ जाती है, तो टीम में आपस में ही कंपटीशन शुरू हो जाती है। फिर आपस में एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। और जब आपस में जब कंपटीशन होने लग जाता है, तो बड़े आसानी से टीम में फूट भी डल जाती है, आपस में झगड़ा भी हो जाता है, और इसके कारण एक साथ मिलकर जो गेम जीतना है वो हो नहीं पाता। अच्छा, तू मेरे से अच्छा है, अच्छा तू खेल के दिखा, मेरे बिना तू करके दिखा दे। तो वो एक भावना, आप कलीसिया में भी, आपको मालूम है, हम एक एक ने इस बात को बहुत ध्यान देना, हम सबको हमने समझना है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। वचन में आपको मालूम है, यूहन्ना के पास यूहन्ना के चेले आकर बोले कि हे यूहन्ना, हे रब्बी, जिसको तूने बपतिस्मा दिया वो बाकी लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, बाकी भीड़ उसके पास जा रही है। यूहन्ना क्या कर सकता है, अच्छा मेरे से बड़ा बनेगा वो, मैं हूं बड़ा, मैं हूं सबसे ऊपर,
मैं बोलता हूं उसको किसने बोला अधिकार? मुझे स्वर्ग से अधिकार मिला है बपतिस्मा देने का। सब लोगों को मेरे पास आना है। बपतिस्मा का अथॉरिटी मेरे पास है। रेस्पेक्ट का काम मेरे पास, रेस्पेक्ट मुझे मिलना चाहिए। वो कैसे मेरा रेस्पेक्ट चुरा सकता है, मेरी महिमा ले सकता है? मैं हूं इसका मेन सेंटर पॉइंट। बपतिस्मा में मेरा नाम आना चाहिए। यूहन्ना क्या बोलता? आप देखना यूहन्ना का जवाब बोलता है, जिसको स्वर्ग से ना दिया जाए वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यानी अगर वो कर रहा है, उस बात की अनुमति परमेश्वर ने दी है, उसको करने दो। अवश्य है कि वो बढ़े, मैं घटूं। कलीसिया में सोच क्या होना चाहिए? पौलुस भी क्या बोलता है? किस बात में परिश्रम करो? एक दूसरे का आदर करने में बढ़ चलो, एक दूसरे से प्रेम करने में बढ़ चलो। लेकिन एक दूसरे से अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयत्न मत करो। वो घमंड का पहचान है, वो कलीसिया में फूट डालने का पहचान है। जब तक परमेश्वर ना उठाए, खुद उठने का कोशिश ना करो। आत्मिक जीवन में यह एक सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, एक सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट, कि अपने को उठाने की जगह दूसरे को उठाओ। लेकिन जिस भी खेल में आपको मालूम है, जब अपने जो टीम स्पिरिट जो होना चाहिए कि मुझे इसकी जरूरत है, मुझे मिलकर चलना है, मसीह जीवन में मुझे मिलकर आगे बढ़ना है, जब वो भावना आने के बजाय मैं कमियां गिन रहा हूं, ये सही से नहीं करता, वो सही से नहीं करता, ये नहीं करता, हाँ मैं ही अच्छा हूं सबसे, जब हमारे अंदर ऐसा भावना आता ना, वो एक फूट आ जाता। कलीसिया इसलिए बोलता, यहां पर कलीसिया में पौलुस फिलिपियो में, फिर से मैं उस बात को पढ़ूंगा, फिलिपियो 4:2, मैं युओदिया को भी समझाता हूं, सुन्तु को भी एक कि वे प्रभु में एक मन रहे, एक मन रहे, आपस में क्या ना करें, झगड़ा ना होने दें, एक दूसरे को अपने को बेहतर दिखाने का कोशिश ना करें कि मैं बेहतर हूं दूसरे से, बल्कि इस बात को बोले कि दूसरा मुझसे अच्छा है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, इस बात को हम एक ने बहुत अच्छे से समझना है। इसलिए पौलुस फिलिपियो 1:27 में जब हम पढ़ते हैं, क्या बोलता है कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो, तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। एक चित्त होकर प्रभु में आगे बढ़ रहे हो। मैं यही बात सुनना चाहता हूं। पौलुस बोलता, आपको मालूम है बहुत सी जगह में हम एक जानते हैं कि हम स्थानीय कलीसिया में देखते हैं कि फूट डला हुआ है, एक मन होकर, एक चित्त होकर आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि एक दूसरे में कंपटीशन है, एक दूसरे में क्या बोलते हैं, फूट डला हुआ है। एक अपना टीम लेकर घूमता है तो दूसरा अपना टीम लेकर घूमता है। आपको मालूम है ऐसा ही तो शैतान चाहता है कि आपस में फूट हो। एक ग्रुप दूसरे की गलती बताता है, दूसरा इसकी गलती बताता है। और कुछ का नजरिया, कुछ का सोच होता है मैं लोगों के सामने रहूं, हाँ लोग मेरी तारीफ करें। आपको मालूम है टीम में हर कोई कैप्टन नहीं बन सकता। टीम में कैप्टन एक ही बन सकता है, लेकिन टीम के सारे खिलाड़ियों को उसे कैप्टन करके स्वीकार करना पड़ता है। कैप्टन जो है, जो टीम में कैप्टन बनता है, कैप्टन जो बनता है वो ये नहीं सोचता कि मैं ही सब कुछ हूं। उसे पता है अगर गेम जीतनी है मुझे सबकी जरूरत है। ये आपस में अंडरस्टैंडिंग, ये आपस में समझ। कोई भी विश्वासी अपने आप को ना समझे मैं दूसरे से ज्यादा आत्मिक हूं तो इसलिए मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है। प्रभु में बढ़ना है, हम सबने मिलकर बढ़ना है।
मुझे इसकी जरूरत है, इसको मेरी जरूरत है। हम आपस में हमने क्या करना है? एक मन में बढ़ना है। कोई भी विश्वासी, हाँ, अब मान लीजिए मेरे साथ मेरे बगल में मेरा स्टूडेंट है या मेरे से छोटा है, दूसरा आकर मेरे सामने इसकी जब तारीफ कर रहा है, मुझे जलना नहीं चाहिए। मुझे क्या बोलना है? आगे बढ़ने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। प्रभु इसको इस्तेमाल करे, प्रभु और इसको इस्तेमाल करे, आप बढ़ो, अच्छा है। लेकिन क्या होता है हमारे अंदर जब दूसरा आके इसकी तारीफ करे? अरे ये अच्छा है, मैं, आप बैठो, मैं इसकी 1000 कमी बताऊंगा। क्यों? अच्छा ये नहीं, अच्छा मैं हूं। जब हर किसी के अंदर ये भावना आ जाती है कि दूसरा अच्छा नहीं, मैं अच्छा हूं, तो आपको मालूम है वहां कलीसिया में फूट आ जाती है। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब ऐसा होने लगता है कि एक दूसरे से अपने आप को जब अच्छा हम लोग साबित करने में हम लोग मेहनत करते हैं, तो वहां बहुत बड़ा, आपको मालूम है, जो बढ़ना चाहिए जैसे आत्मिक जीवन में, हम लोग नहीं बढ़ पाते। इसलिए ये एक बहुत बड़ा शैतान का, मैं आपको बोलता हूं, कुछ वचन में हम देखते हैं, आप लोग 3 यूहन्ना जब हम पढ़ेंगे, 3 यूहन्ना निकाल लीजिए, 3 यूहन्ना उसका 9वां आयत, 3 यूहन्ना उसका 9वां आयत। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। आप यहां पर भी देखना, यूहन्ना बोलता है मैंने कलीसिया के लिए कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है। आप वो चीज, ये एक फीलिंग जो आपको मालूम है, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, कलीसिया में फूट हो जाती है। शैतान को मालूम है कि ये इसके अंदर बड़ा बनने की चाह है, और शैतान उसी को टारगेट बना देता है। इसलिए हम एक एक ने केयरफुल रहना, हम एक दूसरे के आगे झुकने के लिए बढ़े, मेहनत करें, एक दूसरे से बड़ा बनकर दिखाने का कोशिश ना करें। हम, शैतान हमारे कलीसियाओं में फूट डालो शासन करो वाला खेल ना खेलने पाए। दूसरे की तारीफ हो रही है और उसकी तारीफ में 3-4 बात और कहो, लेकिन जलन ना करो, तुलना ना करो, अपने आप को बेहतर दिखाने का कोशिश ना करो। वो एक सबसे बड़ा हमने ध्यान देना ना। सिर्फ यहां पर आप मत्ती 20 का 20 से 28 भी हम देखते हैं, मत्ती 20 का 20 से 28, यहां पे लिखा है, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले ने उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वो उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यहां पर आप देखना, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में भी ये प्रॉब्लम थी। हर कोई एक दूसरे से बड़ा बनने का कोशिश कर रहा था कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। मैंने आपको बताया जैसे स्कूल में, कॉलेज में और कई बार स्थानीय कलीसिया में जो एक कॉमन बात होती है वो क्या होती है कि हम दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। हम आपस में मिलकर ना दूसरे की कमियों पर हंसते हैं, दूसरे को छेड़ते हैं, दूसरे का ठट्ठा करते हैं। आपको मालूम है ये वास्तव में एक घमंड का परिचय है। ये घमंड का परिचय है। हम में से कितने बोलेंगे, प्रभु
मैं कभी भी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, मैं कभी भी दूसरे की कमियां नहीं गिनवाऊंगा, बल्कि एक मन होकर प्रभु तेरे मार्ग में बढ़ने के लिए हम एक एक की तो सहायता करना। मैं फूट डालो शासन करे वाले शैतान की चालाकी को अपने स्थानीय कलीसिया में प्रभु शैतान को वो खेल खेलने नहीं दूंगा। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। अपने आप को दिखाने का, अपने आप को एक दूसरे पर बड़ा बनने का, यीशु मसीह ने बोला अन्य जातियों में यह होता है, तुम में ऐसा ना हो। दियोत्रिफुस भी कलीसिया में हम देखते हैं, यूहन्ना बोलता है तुम में बड़ा बनना चाहता है, अपने को दूसरे से बेहतर दिखाने का। प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम में क्या होना है, जो भी बड़ा बनना चाहे दूसरे का सेवक बने, दूसरे के आगे झुके, वो भावना होना। अगर ऐसा है तभी हम प्रभु में बढ़ पाएंगे, तभी एक मन से हम आगे चल पाएंगे। आपको मालूम है यहां पर मैंने जैसे बताया हर कोई कैप्टन नहीं बन सकता, प्रभु ने उसको बनने का मौका दिया। आप स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, जलो मत, तुलना मत करो। यहां पर जब हम देखते हैं तो हमें यह बात समझ में आता है कि एक टीम को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, नियमों का पालन करना होता है। और आपको मालूम है परमेश्वर का वचन हमारा नियम है और हम सबका एक ही टारगेट होना चाहिए, अपने खुद लोगों के द्वारा खुद को महिमा दिलवाना हमारा टारगेट नहीं। हमारा टारगेट होना चाहिए प्रभु को महिमा मिले, केवल और केवल प्रभु को हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिले। कलीसिया का टारगेट एक दूसरे में लोगों को ऊंचा करना नहीं, केवल प्रभु को महिमा मिले। आदर और महिमा का केवल वही एकमात्र उसके योग्य है। तो वो चीज, इसलिए कलीसिया मिलकर एकजुट होकर एक मन होकर इस काम में लगना है। लेकिन जहां पर हम नियमों को तोड़ने लग जाते हैं तो आपको मालूम है वहां पर शैतान का फूट डालो शासन करो वाली रणनीति शैतान की काम आ जाती है। इसे हम एक एक इस बात पर ध्यान दें। मैं बोलता हूं कलीसिया में बहुत बार लोगों का आत्मिक जीवन सूखने का कारण, प्रभु का उनके जीवन में काम ना करने का कारण, इसका एक बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। ये जो समस्या है कॉपरेशन ना होना, एक मन एक चित होकर नहीं बढ़ने का, वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी कमी है। क्या हम झुकने को तैयार होंगे? क्या हम बोलेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा जूनियर की तारीफ हो रही है, होने दो प्रभु, और इसको मैं इसकी तारीफ में 10 बात और कहूंगा। लेकिन आपको मालूम है कई बार जब हमें कोई छेड़ता है, हमारा मजाक उड़ाता है, आपको मालूम है हमारा घमंड क्या बोलता है? हाँ तू बड़ा अच्छा है। हमारा मुंह तुरंत रिएक्ट करता है। उससे क्या पता चलता है? उससे क्या पता चल जाता है मेरे अंदर कितना घमंड है, अभी मैं अपने आप को कितना बेहतर समझता हूं। इसलिए बहुत जरूरी है हम एक वो नम्रता हमारे जीवन में आए। 28 से 30 में जब हम देखते हैं कॉन्फिडेंस, 28 से 30 जब हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 1 का 28 से 30 मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। अगला बात पौलुस जो बोलता है, यहां पे लिखा है किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब सुनते भी हो कि मैं वैसा ही करता हूं। यहां पर अगली बात जो हम देखते हैं कि एक विश्वासी को दुश्मन का सामना करने से भागना नहीं है। यहां पर पौलुस कुछ इस हमने जब हम वचन में जब पढ़ते हैं, हम एक लड़ाई के मैदान में, जैसा हमने कल भी देखा, ये खेल का मैदान नहीं, ये लड़ाई का मैदान है। ये खेल का मैदान नहीं, ये लड़ाई का मैदान है। खेल समझोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं दोबारा से बोलता हूं, मसीह जीवन खेल का मैदान नहीं, लड़ाई का मैदान है। मसीह जीवन को खेल समझोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से हम मसीह जीवन को गंभीरता से लें। सबसे पहला पौलुस कुछ प्रोत्साहन की बातें फिलिपियों की कलीसिया को बोलता है। सबसे पहला, हमारे जीवन में ये जो लड़ाई है,
ये जो संघर्ष है, ये बताता है हमारा उद्धार हुआ है, हम बचाए गए हैं। आपको मालूम है, इसलिए बोलता है हम ना केवल विश्वास करते हैं, बल्कि हमें प्रभु के लिए दुख उठाने का मौका मिला है। यह है उसके दुखों में भागी होना। फिलिपियों 3:10 में लिखा है, उसके दुख में भागी होना। आपको मालूम है, बहुत से लोगों को एक गलत फहमी या उनको गलत तरीके से बताया गया कि प्रभु पर विश्वास करने का मतलब है आपके जीवन में दुख मुसीबत खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वचन में जब देखते हैं, प्रभु पर विश्वास करने के बाद नई चुनौतियां, नई लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 16:33 में बोलता है, संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा। प्रभु ने कभी वादा नहीं किया कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख मुसीबत खत्म हो जाएगी, बल्कि प्रभु बोलता है मुझ पर विश्वास करने के कारण संसार में तुम्हें क्लेश होगा। और आगे जब दूसरा तीमुथियुस 3:12 में भी पढ़ते हैं, पौलुस बोलता है कि जो कोई भक्ति से मसीह के पीछे चलेगा या मसीह के आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए बढ़ेगा, वचन में बोलता है वो जरूर सताया जाएगा। तो वचन कहीं पर भी नहीं बोलता मैं प्रभु को जीवन दूंगा, मेरे दुख मुसीबत सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, बल्कि वचन बोलता है कि हां, आपके जीवन में नई दुख मुसीबतें समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको मालूम है जब मसीह के कारण जब हम दुख उठाते हैं, आपको मालूम है यह एक सौभाग्य है। मेरी मूर्खता के कारण जो दुख आ रहा है वो सौभाग्य नहीं है, वो मेरी मूर्खता के कारण, लेकिन प्रभु के कारण, मैं परमेश्वर के वचन का पालन करने के कारण जब मेरे जीवन में जो दुख आता है, वचन बोलता है ये सौभाग्य की बात समझो, ये सौभाग्य की। आपको मालूम है पौलुस बोलता है ये परमेश्वर की ओर से आपको गिफ्ट मिला है, एक सम्मान मिल रहा है। आपको मालूम है ये एक सबसे पवित्र सम्मान है हमारे जीवन का, क्योंकि प्रभु ने जब हमारे लिए दुख उठाया, हमारे अंदर भी वो चाह होना है कि हम भी प्रभु के लिए दुख उठाएं। कम से कम अब प्रभु के लिए दुख उठाकर हम प्रभु के प्रति अपना प्रेम और अपना आभार प्रकट कर सकते हैं। प्रभु, जब तूने मुझ नीच के लिए इतना दुख उठाया, प्रभु तेरी आज्ञा मानने के द्वारा, तेरे वचन पर चलने के द्वारा, प्रभु छोटा मोटा जो दुख सहने का मुझे मौका मिल रहा है, प्रभु मैं इसे खुशी से उठाने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरा बात पौलुस जब बोलता है यहां पर, जब साफ साफ हम पहला बात हमने देखा, हम सबके जीवन में जरूर दुख आएंगे। तीसरी बात पौलुस फिलिपियों 1:30 में जब हम पढ़ते हैं, तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। कहने का मतलब पौलुस अगला क्या बोलता है, तुम ये मत समझो कि तुम्हारे जीवन में इकलौता तुम ही हो जिसके जीवन में ये दुख आ रहे हैं, ऐसा कभी मत समझो। वचन में जब आपको मालूम है शैतान हमें एक गलत फहमी देता है कि जो हमारे जीवन में बीत रहा है ना, वो सिर्फ हम इकलौते के जीवन में ये दुख आ रहा। इसलिए कई बार विश्वासी लोग बोलते हैं आप नहीं समझ सकते मेरे जीवन में क्या बीत रही है। आप समझना, शैतान इस गलत फहमी में हमें डालता है कि हमें लगता है मेरे जीवन में जो दुख है ना वो किसी के जीवन में नहीं, जो मेरे जीवन में जो पहाड़ है वो किसी और के जीवन में नहीं है, इसलिए मैं एक स्पेशल केस हूं, मेरा जो दुख है वो स्पेशल केस है। शैतान ये गलत फहमी देता है। लेकिन पौलुस बोलता है तुम ये मत समझो कि तुम, फिलिपियों की कलीसिया को बोलता है जो दुख का अनुभव तुम कर रहे हो मेरे जीवन में भी वो दुख आ रहा, मैं भी उस दुखों से गुजर रहा हूं। बेशक तुमसे हजारों मील दूर हूं, रोम में हूं, तुम फिलिपी में हो, मैं रोम में हूं, तुमसे दूर हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख है। तो ये मत समझो कि तुम्हारे जीवन में इकलौता दुख है। इसलिए यहां पर ये हम इस बात को हम समझ सकते हैं कि जो समस्या, जो दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं, हमारे संगी साथियों के जीवन में भी वो बात है। लेकिन ये बात है हम बोलते हैं, लेकिन कई लोग अपना दुख बताते नहीं है। हम अपना दुख को दिखा देते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपने दुखों को दिल में रखकर चुपचाप सहते हैं, चुपचाप उसको उठाते हैं।
तो इसलिए पौलुस बोलता है तुम पर अकेला बीत रहा करके इस गलतफहमी में नहीं रहना। शैतान इस गलतफहमी में आपको आने देगा और उस समय आप फेड अप हो गए, आप सोचोगे मैं पागल हो गया और मेरे जीवन में ही ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में ही ऐसा हो रहा है। नहीं, अगर आप बाकी लोगों के दुख अगर आपको मालूम चलने लगेंगे, आपको मालूम चलेगा मेरे जीवन में तो दुख कुछ है भी नहीं, लेकिन मुझे मेरा दुख पहाड़ की तरह लग रहा है। आगे जब हम देखते हैं कि पौलुस इसलिए क्या बोलता है कि जब आपको मालूम चले आपके संगी लोग भी उसी दुख से गुजर रहे हैं, तो आप जैसे अपने लिए प्रार्थना करते हो, आप उनके लिए भी प्रार्थना करो, प्रभु उनको भी तो बल दे। मैं इकलौता नहीं हूं जो मेरे जीवन में दुख है, हाँ, जो मुझ पर बीत रही है, मैं इकलौता नहीं हूं, बाकी भी कितने लोग हैं जिनके जीवन में है। इसलिए दृढ़ता से मुझे आगे बढ़ना है, प्रभु के दुखों में मुझे भागी होना है। आपको मालूम है अगला बात पौलुस जब बोलता है कि आपके जीवन में जो संघर्ष है यह आपको मसीह में बढ़ने के लिए मदद करेगा। परमेश्वर इसके द्वारा आपको ताकत देगा शैतान का सामना करने के लिए, और आप जीत की ओर आगे बढ़ो, उसमें प्रभु आपको मदद करेगा। आप फिलिपियों में इसलिए पौलुस बोलता है कलीसिया को, तुमने मुझे देखा परिश्रम करते हुए। फिलिप प्रेरितों काम 16 का 19 में हम देखेंगे, मैं उसको पढ़ूंगा, प्रेरितों काम 16 का 19। जब पौलुस बोलता है तुमने मुझे देखा, वो कैसे, कहां पे, वो प्रेरितों काम 16 का 19 में लिखा है। यहां पे लिखा है जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक चले गए। उसको मारा, पीटा और क्या कर दिया, बंदी गृह में डाल दिया, खूब अपमानित किया, है ना, तो खूब जेल में डाल दिया गया। पौलुस बोलता तुमने मुझे देखा, मैं भी दुख उठा रहा हूं प्रभु के लिए। तो तुम्हारे जीवन में जो दुख आ रहा, तुम जब प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार अगर खड़े होगे, तुम्हारे जीवन में भी दुख आएगा, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, तुम अकेले नहीं हो। इन दुखों के द्वारा प्रभु तुम्हें मजबूत कर रहा। तुम खड़े हो जाओ, मजबूत हो जाओ, अब निराश नहीं होना, शैतान की चाल में नहीं फंसना कि तुम इकलौते के जीवन में ये दुख मुसीबत आ रहे। तुम अकेले नहीं हो, इस दुख में तुम्हारे कई भाई भी हैं, कई लोग हैं जो इन्हीं दुखों से गुजर रहे हैं। इसलिए एक साथ मिलकर एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हुए आगे बढ़ो। पौलुस इसलिए बोलता है मेरे साथ भी हो रहा, मैं भी सह रहा हूं। इसलिए आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो पौलुस बोलता है फिलिपियों को, तुम खुद गवाह हो, तुमने मुझे देखा। आपको मालूम है यहां पर जो संघर्ष जब हम देखते हैं ना, लूका 22 का 44 जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वो गत्समना की वाटिका में जो दुख था उस बात को भी बताता है। इसलिए प्रभु बोलता है जब भी हम दुश्मन का सामना करें, जब भी हम दुख का सामना करें, प्रभु पर निर्भर हो जाएं, अपनी ताकत से नहीं, प्रभु पर निर्भर बने, क्योंकि वो हमें ताकत देगा लड़ाई का सामना करने के लिए, मुसीबतों का सामना करने के लिए, दुख का सामना करने के लिए। जब हम प्रभु पर निर्भर नहीं होते, अपनी ताकत से दुखों का सामना करते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परिस्थिति हमारे सहने से बाहर हो जाती है। इसलिए पौलुस बोलता है प्रभु पर निर्भर बनो। तो जब हम प्रभु पर निर्भर बनते हैं, आपको मालूम है हमें एक उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, हमें ताकत मिलती है। आपको मालूम है जब आप दुख के समय में दिलेरी दिखाते हो, दुश्मन देखकर डरता है, शैतान देखकर डरता है। जब आप दुख के समय में दिलेरी से, एक बिल्कुल भी अपनी कमजोरी दिखाए बिना, डगमगाए बिना, दिलेरी से स्ट्रांग बनकर अगर आप खड़े हो, शैतान देखकर डर जाता है। वो बोलता है ये इसको फंसाना अब मुश्किल है। इसलिए आपको मालूम है हम लड़ाई के मैदान के बीच में भी हम आनंद में रह सकते हैं अगर एक मन एक चित्त है, एक मन एक चित्त है। क्योंकि आपको मालूम है जीतने के लिए 3 बातें जरूरी है। कंसिस्टेंसी, मेरा चाल चलन सुसमाचार के अनुसार हो। कॉपरेशन, मुझे एक दूसरे की मदद है। इसलिए कलीसिया में फूट होना नहीं है, कलीसिया में फूट डलने नहीं देना, कलीसिया में पार्टीबाजी होना नहीं है।
कलीसिया में, हाँ, खुद को दूसरे से बड़ा दिखाने का मन नहीं। दूसरा बड़ा हो रहा है, आप बढ़ो, आप बढ़ो, मैं झुकने को तैयार हूं। दूसरा मेरी कमी बता रहा है, मैं उसकी 10 कमी नहीं बताऊंगा, मैं उसकी 10 अच्छाइयां बताऊंगा। वो झुकना। प्रभु, अगर कोई परीक्षा में गिरने जा रहा है, प्रभु तू मदद करना भाई को, ये गिरे नहीं। एक मन, एक चीज, कॉपरेशन चाहिए। फिर कॉन्फिडेंस, तीसरा आखिरी बात, कॉन्फिडेंस। लड़ाई में जीतने के लिए 3 बातें हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या? मैं प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूं, यह सम्मान मुझे मिला है। प्रभु ने कभी वादा नहीं किया कि मैं प्रभु को जीवन दूंगा, मेरे जीवन में दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे। प्रभु ने बोला है संसार में तुम्हें क्लेश होगा, जो कोई मसीह के अनुसार जीवन बिताएगा वो सब सताए जाएंगे। मैं प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूं, मूर्खता के कारण नहीं, ये मुझे मिला हुआ सौभाग्य है। ये प्रभु को मेरा प्रेम और मेरा आभार दिखाने का। प्रभु, जब तूने मुझ नीच के लिए इतना दुख उठाया, प्रभु थोड़ा सा दुख उठाने का मुझे सौभाग्य मिला है, मुझे उसे सहने के लिए तो सहायता करना। फिर अगली बात, मुझे अकेले पर दुख का पहाड़ नहीं फूट रहा है। मेरे जीवन में दुख आया, मैं ढोल पीट रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं मेरे सहने से बाहर है, मैं दिखा रहा हूं। शैतान तो चाहता ही है कि ये मुझे गलत फहमी देना कि मेरे अकेले के जीवन में दुख आ रहे हैं। नहीं, मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनके दुखों के बारे में मुझे नहीं मालूम। क्यों? वो अपना दुख अपने मन में लेकर चल रहा है, वो अंदर ही अंदर लेकर चल रहे हैं, और प्रभु में फिर भी सामना कर रहे हैं, कमर कसकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं? वो प्रभु पर निर्भर है। उन्हें मालूम है प्रभु का अनुग्रह हट जाए वो नहीं सह पाएंगे। वो प्रभु की ओर देखते हुए, प्रभु तू मुझे ताकत दे इन दुखों का सामना करने के लिए, दुख की परिस्थिति में मजबूत खड़े रहने के लिए। प्रभु तू मुझे, वो जैसे खड़े, मुझे भी प्रभु की ताकत चाहिए। जैसे मैं अपने दुख को देखकर प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना प्रभु उनको भी ताकत देना, प्रभु इन दुखों का सामना करने के लिए, मजबूती से खड़े होने के लिए। जब परमेश्वर के लोग ऐसे दिलेरी से जब खड़े होते हैं अपने दुख मुसीबत के समय में, शैतान घबरा जाता है, शैतान डर जाता है। क्यों? ये पूरा टीम बनकर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। तब दुश्मन डर कर भागता है। इसमें एक ने समझना है, फिलिपियों पहला अध्याय में सबसे मुख्य बात, एक मन एक चित्त होना है। एक मन एक चित्त, आपस में फूट नहीं, आपस में कड़वापन नहीं, आपस में बैर भावना नहीं, आपस में एक दूसरे की कमियां बताना नहीं, बल्कि नम्रता से दूसरे को अपने से अच्छा समझे। इसे आने वाले समय में हम फिलिपियों दूसरा अध्याय में हम लोग आगे की घटना को हम देखेंगे। फिलिपियों पहला अध्याय में क्या बताता है? एक मन एक चित्त। लड़ाई के मैदान है, ये खेल का मैदान। जीवन को मजाक नहीं समझे, मसीह जीवन को मजाक नहीं समझे। 3 शर्तें अगर जीतना है तो मेरा चाल चलन सुसमाचार के अनुसार हो, स्वर्गीय नागरिकता मेरे जीवन से दिखनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे एक दूसरे के साथ हाथ थाम कर एक मन के साथ चलना है, कमियां बताना नहीं। तीसरी बात, मुझे कॉन्फिडेंस, कि मैं अकेला ही नहीं, मुझे प्रभु के कारण दुख उठाने का मौका मिला। मैं अकेला ही नहीं, मेरे बाकी संगी भाई भी दुख उठा रहे हैं। मैं प्रभु की ताकत पर हमें निर्भर होना, वो हमें मदद करेगा हर बात का सामना करने के लिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि हम एक एक को, फिलिपियों पहला अध्याय हमारा समाप्त हो गया, कुछ बातें मसीह जीवन में हमें बढ़ने के लिए जरूर सीखने को मिला होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन से जो बात हमें सीखने को मिली। प्रभु दया कर, इन बातों को प्रभु आप ही खोलकर समझने में मदद कर सकते हैं। हम एक एक को आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आप सहायता करें। हम एक एक से आप बात करें प्रभु, जहां हमारे जीवन में कमियां हैं प्रभु, उन बातों को सुधारने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हम एक एक से बात करें प्रभु। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।